आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक समरूप तार में से दो वृत्तीय लूप बनाए जाते हैं। पहला P जो है वो R त्रिज्या का और Q जो है वो N R त्रिज्या का, मतलब पहले की त्रिज्या का N गुना होता है त्रिज्या। अब यदि Q का जड़त्व आघूर्ण उसके तल के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाले किसी अक्ष के परितः P के समान अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण से 8 गुना हो तो हमें N का मान ज्ञात करना है। N का मान क्या है ये पूछा जा रहा है, जबकि R तथा NR की तुलना में तार का व्यास नगण्य है ये कहा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक, तो हमें n का मान यहाँ पर 8, 6, 4 या 2 के रूप में दिया हुआ है। कौन सा मान सही होगा वो हमें देखना है। अब इसके लिए क्रमशः हमने दो वृत्तीय लूप की कल्पना करी। एक हमारे पास बनता है p और दूसरा उससे n गुना होगा, मतलब उसकी त्रिज्या n गुना होगी तो उसे हम बड़ा ही बनाते हैं। ठीक है, दो हमारे पास क्या बन गए, दो हमारे पास बन गए वृत्तीय लूप। पहले को हमने नाम दे दिया p और दूसरे को नाम दे दिया q। दोनों के केंद्र हम देते हैं, केंद्र को पहले के लिए o और दूसरे के लिए उसे o डैश के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा। जहाँ क्रमशः क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, यहाँ पर जो दूरी दिख रही है त्रिज्या के रूप में हमारे पास वो कितनी है, वो यहाँ पर होगी स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ पर जो त्रिज्या होगी मतलब q के लिए, q वृत्तीय लूप के लिए जो त्रिज्या यहाँ पर है वो कितनी है, वो है n r के रूप में। तो हमने त्रिज्या की बात करी। और इसी तरह अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो p के लिए, p वृत्तीय लूप के लिए जो कुल द्रव्यमान होगा मतलब r त्रिज्या के संगत, ठीक है, उसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं। ठीक, इसी तरह q हमारे पास वृत्तीय लूप है। ठीक है, q वृत्तीय लूप के लिए अगर हम उसकी त्रिज्या देखें तो वो nr थी। ठीक है, किसके तुलना में, वो p वृत्तीय लूप की तुलना में। तो इसके लिए द्रव्यमान भी अगर हम देख रहे हैं तो वो कितना होगा, ये होगा n m के रूप में। ठीक है, तो द्रव्यमान दोनों के हमने देख लिए। अब देखिए, अब तुलना करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पे कहा गया कि p वृत्तीय लूप के लिए उसके केंद्र से होकर जाने वाले और उसके तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होता है, IP के रूप में कितना होगा, ये होगा m उसका द्रव्यमान और r उसकी त्रिज्या r स्क्वायर के रूप में। ये किसके लिए हुआ, p वृत्तीय लूप के लिए। और इसी तरह अगर हम q वृत्तीय लूप के लिए देखें तो I q के रूप में प्रस्तुत करेंगे उसके मान को। मान कितना होगा, मान होगा यहाँ पर द्रव्यमान कुल कितना n m के रूप में, और जो त्रिज्या है वो n r के रूप में है और इसका होता है वर्ग। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखें, n m हमने लिख लिया, यहाँ पर बनता है n स्क्वायर r स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर n घात 3 m और यहाँ पर बनता है r स्क्वायर के रूप में आई क्यू का मान। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है कि आई क्यू का जो मान होता है, यहाँ पर देखिए, यदि q का जड़त्व आघूर्ण उसके तल के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः p के समान अक्ष के परितः ही जड़त्व आघूर्ण से 8 गुना हो, तो यहाँ पर जो तुलनात्मक रूप से दिया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से प्रश्न अनुसार आई क्यू बटे आई पी का मान कितना, 8 के रूप में। दोनों के क्रमशः मान रख के हम देख लें, n की घात यहाँ पर बनता है 3 m r स्क्वायर के रूप में, और नीचे देखें तो आई पी का मान हमारे कितना है, m है, r स्क्वायर है वो भी। ठीक है, और बराबर मान आया 8। m r स्क्वायर कट गया तो n की घात 3 हमारे पास आता है 8। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो n का मान हमारे पास कितना आएगा, n का मान इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और अगर हमने किया इसे हल तो 1 की घात 1/3 के रूप में अगर हमने घात लगा दिया तो n का मान हमारे पास आ जाएगा। n का मान इस तरह हमारे पास आता है 2। ठीक है, तो इस तरह n का मान जो पूछा गया था क्वेश्चन पे उसका मान हमें प्राप्त होगा 2, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। इसे ही हम देख लें विकल्प में तो कहाँ मिल रहा है हमें, ये हमें मिल रहा है विकल्प डी पर, तो विकल्प डी हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।